जब गंदा होता है कपड़ा तो कैसे बॉडी में चिपक जाता है, चिपकता है कि वैसे उनका वो तन है, मन है, सब चिपक गया, लेकिन फिर भी वो अपनी जुबान से उफ तक नहीं कर क्योंकि वो एक माँ हर दर्द सह लेंगी, लेकिन बच्चों को वो दर्द वो कहेंगे ठीक है बच्चा सह रहा है तो एक न एक दिन ये सफल जरूर होगा। हम उसको संघर्ष का पाठ सिखा रहे हैं, हम उनको सहनशील बना रहे हैं। हम अंग्रेजों के खिलाफ हम धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनको हमको ऐसा कैपेबल बनाएंगे, ऐसा लायक बनाएंगे कि एक न एक दिन जिस धरती पे अंग्रेज आके रह रहे गुलामी करे उनको हम बेदखल करेंगे और भगाएंगे। गंगा यमुना में आंसू जल मिट्टी की प्रतिमा उदास, यानी कि गंगा यमुना जो शुद्धता की प्रतीक पूजनीय है, उस गंगा यमुना में जो जल प्रवाहित हो रहा है वो एक समय था कि खुशी खुशी वो जल प्रवाहित होता था, वहाँ लोग गंगा स्नान करने जाते थे, लेकिन एक समय है कि उसमें हर एक भारतवासी के जैसे जल नहीं उन सबकी आंसू बह रहे हैं। उस धरती मैया की आंसू है, उस भारत माता के आंसू है जो प्रवाहित हो रहे गंगा यमुना में। मिट्टी की प्रतिमा उदास, उस मिट्टी की अबोध प्रतिमा यानी भारत माता की जो प्रतिमा है, समझो कि हमारे समक्ष एक भारत माता है और वो फिर भी इतना दुख सहने के बाद भी एकदम उदास है, चुप है, एकदम शालीनता कुछ नहीं कर रही है, हर टॉर्चर से है, लेकिन वो कुछ अपने नहीं कर। यहाँ तक समझ में आगे बढ़े। फिर आगे बोलते हैं दैन्य जड़ित अपलक्ष्य चितवन, दैन्य जड़ित अपलक्ष्य चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तब से विष्णु मन अपने घर के प्रवास में। सुमित्रा नंदन पंत जी कहना चाहते हैं कि दैन्य जड़ित जो हमारे देश में अंग्रेजों का क्रूर शासन था, जो अत्याचार था, इतना असहनीय हो गया था कि हमारे देश के जो खुशहाली से लोग व्यतीत करते थे वो लोग दैन्य यानी गरीब हो गए हैं, अस्थिर हो गए, गरीबी इतनी ज़्यादा हो गई कि उनको खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं, तन को ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, सर ढकने के लिए छत नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के टॉर्चर इतने ज़्यादा हो गए हैं कि क्या करके उनका जो अपलक है, जो अपलक है, जो एक तरह जो नया है देखने जा रहा है, अंग्रेजों को देख रहा है, लेकिन जो चिन्ह झुका हुआ है, जो सर है, जो नत है यानी सिर है, हमेशा अंग्रेजों के समक्ष ऐसे झुका हुआ है। वो इतने अपने आप को असहाय समझ रहा है, इतने असहाय समझ, अपना जो सर है ऐसे उठाकर आप आई कॉन्टेक्ट भी अंग्रेजों से नहीं कर रहे हैं। इतनी हुकूमत थी उनकी, इतना भय था, इतना राज था अंग्रेजों का, उनका सर एकदम से गरीबी है, चिंता है, हर चीज है तुम्हारी, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हमारे। अधरों में चिर नीरव रोदन, यानी कि अधर है जो ये होठ, अधर है यानी कि उनके जो होठ है, इतने जब किसी बच्चे को पीटोगे करोगे तो उनका होठ कितना कपकपाता है, कुछ बोलेगा नहीं, रोएगा नहीं, ऐसे वाइब्रेट करेगा, इतना मतलब रहेगा कि कितना कुछ ऐसे सामने वालों को मन करता है कि मेरे पास बंदूक रहता तो उसी टाइम उस अंग्रेज को, सभी अंग्रेजों को बाहर